हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार आईएसएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइस, आज हमारी शेयर मार्केटिंग के कोर्स की ये थर्ड क्लास है। और अभी तक दो क्लास में हमने आईपीओ, एफपीओ के बारे में जाना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जाना, राइट। तो जिन्होंने मेरी अभी ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से इस कोर्स की वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें। आइए जरा तीसरी इस क्लास में, शेयर मार्केटिंग के इस कोर्स में हम थर्ड क्लास में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आइए, कॉमन टर्म्स यूज इन शेयर मार्केटिंग। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं और इनके साथ हम डिस्कस भी करेंगे, राइट। विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था हम छोटी छोटी वीडियो के साथ इस कोर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बात आती है शॉर्ट सेल की, है ना। शॉर्ट सेल की बात करें तो इट मीन्स द सेल ऑफ स्टॉक द सेलर डज नॉट ओन। गॉट इट। दूसरा होता है सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल, इट इज अ प्राइस लेवल वेयर अ डाउन ट्रेंड कैन बी एक्सपेक्टेड टू पॉज ड्यू टू अ कंसंट्रेशन ऑफ डिमांड। थर्ड जो आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये है हमारा रेजिस्टेंट लेवल। तो इट इज अ प्राइस लेवल वेयर एन अप ट्रेंड कैन बी एक्सपेक्टेड टू पॉज ड्यू टू अ सर्टेंस ऑफ सप्लाई। और फोर्थ जो पार्ट आएगा इसमें हमारा वो आएगा ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन, आपकी मार्केट मूव कर रही है, फिर एकदम से ब्रेक मिला, फिर मार्केट एकदम ऊपर या ऊपर जा रही है, फिर मार्केट एकदम से नीचे, तो ब्रेक डाउन हमें देखना होता है। तो अ ब्रेक डाउन रेफर टू व्हेन द प्राइस ऑफ एन एसेट्स मूव अबव अ रेसिस्टेंट एरिया। तो 4 पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे डिस्कस करेंगे हम अपने 5th पॉइंट पर। चलिए देखिए, ब्रेक डाउन in the case of a downside breakout often call a breakdown। ट्रेड टू ट्रेड बड़ा एक कॉमन हमारा वर्ड आता है शेयर मार्केटिंग में। तो हम इसकी बात करें तो शेयर विच कैन बी सोल्ड ओनली आफ्टर अवेबिलिटी इन अकाउंट, वो होता है हमारा ट्रेड टू ट्रेड। अब बात करें यहाँ पर मार्केट ऑर्डर की, तो इट इज एन ऑर्डर टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी इमीडिएटली। भाई मार्केट ऑर्डर है, हमने इमीडिएटली क्या कर लिया, ऑर्डर बाय कर लिया, सेल कर लिया। लिमिट ऑर्डर क्या है, इट इज एन ऑर्डर टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी एट अ स्पेसिफिक प्राइस। भाई सीधी सी बात खरीद सकते हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, स्टॉप लॉस ऑर्डर। देखिए गाइज, जब भी आप शेयर मार्केटिंग में जाते हैं तो वहां आप देखते हैं ना, स्टॉप लॉस के साथ हम जाते हैं, है ना, इंट्राडे में और भी बहुत सारी चीजों में। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर इज एन ऑर्डर टू बाय और सेल अ स्टॉक वंस अ प्राइस ऑफ द स्टॉक रीच द स्पेसिफिक प्राइस known as the stop price। when the stop price is reached, a stop order become a market order। हाँ या ना। आप कोई भी चीज खरीदते हैं, 100 रुपए की चीज आपने खरीदी है, उस पर आपने 70 रुपए जो है वो स्टॉप लॉस अपना लगा दिया है, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि वो मार्केट में 70 रुपए पर जैसे ही वो आएगा, एकदम से वो तुरंत वो आपका सेल आउट हो जाएगा, दूसरे के लिए वो क्या हो जाएगा, परचेस आउट हो जाएगा, है ना। तो वही हमारा ये सिस्टम जो है पूरा का पूरा चलता रहता है। चलिए 10th की तरफ आते हैं, सॉरी 9th में। आप अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। देखिए, चार्जेस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे ही F&O करते हैं और मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए हैं, आपके अकाउंट में वो 70 रुपये ही आते हैं, आप देखते हैं यार पता नहीं मेरे 30 रुपये कहाँ चले गए। तो इसके लिए आपको इस चीज़ को समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चार्जेस ऑन ट्रांजैक्शंस इन स्टॉक एक्सचेंज। तो गाइज आइए जरा ध्यान से समझते हैं चार्जेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है ब्रोकरेज, वेरी फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर। ये ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है, भाई ग्रो हो गया, एंजल ब्रोकर हो गया, 5 पैसा हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सचेंज, जो ट्रांजैक्शन एक्सचेंज चार्जेस होते हैं, आइए गाइज उसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक है इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे। भाई डिलीवरी और इंट्राडे, इन दोनों को आपको समझना कैसे है। इंट्राडे यानी कि आपने उसी दिन खरीदा, उसी दिन आपने बेच दिया। डिलीवरी में आप खरीदिए और 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल क्या आप उसको होल्ड करके रखते हैं।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखिए 0.00325% और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 0.003%, और इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो 0.00325% और BSE में 0.003, जो ये हमारे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज हैं। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया TO फीस जो है वो 10 रुपये पर करोड़ पर हमारी आती है, और GST @ 18% ऑन ब्रोकरेज, प्लस ये देख रहे हैं आप एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज प्लस सेबी TO फीस, ये पूरा का पूरा जो है हमारा पॉइंट चार्जेस का आता है। अब STT हम बात करते हैं तो STT है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ये देखिए इक्विटी डिलीवरी 0.1% ऑफ बोथ लेग, राइट। इक्विटी इंट्राडे में 0.025 ऑन सेल लेग, ये आपको ध्यान से समझना है। स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो इफ स्टाम्प ड्यूटी ऑफ रेसिडेंस इन दिल्ली, तो देखिएगा इसमें क्या लगेगा, इक्विटी इंट्राडे तो 0.002%, और इक्विटी अगर डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो 0.01%। ये चार्जेस आपको बहुत ध्यान से समझने हैं, और ऑक्शन या अदर चार्जेस वो आपके अलग हैं। एनालाइज बिफोर बाइंग द शेयर्स, इनको थोड़ा सा समझते हैं। देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव टू बाय शेयर्स। जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं हमारे मैक्सिमम 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। भाई आज आपने मान लीजिए शेयर मार्केटिंग में आपने शेयर खरीदने का सोचा और आपने वोडाफोन या सुजलॉन एनर्जी के जो है वो आपने ITC के शेयर्स खरीद लिए और उनको आपने 6 महीने तक होल्ड करके रखा है, तो वो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपने अपना ऑब्जेक्ट सेट किया है। और दूसरा ट्रेडिंग की बात करें विद ऑब्जेक्ट ऑफ बुकिंग प्रॉफिट विद इन अ फ्यू डेज और सम डेज, वो आपकी ट्रेडिंग होगी। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं मैक्सिमम अपने कैंडिडेट के लिए सोचता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से जाएं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट पर्पज से जब आप अपने प्रॉफिट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ हमने एक बहुत ह्यूज अमाउंट जो है वो हमने कलेक्ट किया है। मान लीजिए आपकी सैलरी 20-22 हज़ार रुपये, अगर आप उसमें से 10-5 हज़ार रुपये का हर महीने जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और शेयर्स खरीदते हैं, उन्हें आप 5 साल तक होल्ड करके रखते हैं और आप देखते हैं कि उनमें किस प्रकार के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो रिटर्न होता है ना वो मैक्सिमम मिनिमम तो मार्केट में 10-12% का 15% का तो आपको मिलना ही मिलना है, ये आप सोच के रखिए, राइट। तो यहाँ पर हमारे 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरे की हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिंग, राइट। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए एनालाइज बाय इन्वेस्टर बिफोर इन्वेस्टिंग। जब इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है तो उसे कुछ एनालाइज करना चाहिए। द पर्सन बाइंग शेयर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एनालाइज द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। भाई देखिए मैं भी किसी कंपनी का अगर शेयर खरीदने जाऊंगा तो उस कंपनी के बारे में समझूंगा, पढ़ूंगा, उसके 3-4 साल के पीछे के इन्वेस्टमेंट, उसके प्लान्स, उसकी इक्विटी, उसका डेप्ट, उसका रेशियो, सब कुछ चेक करूंगा प्रॉपर तरीके से, है ना। तो फंडामेंटल एनालिसिस इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स हैं देखिए गाइस। एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट प्रोफाइल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कैश फ्लोज, ग्रोथ प्लानिंग और इंट्रिंसिक वैल्यूज, ये क्या है हमारी। एनालाइज बाय ट्रेडर बिफोर बाइंग या सेलिंग। अगर ट्रेडर्स का द पर्सन बाय और सेल शेयर्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस, एनालाइज द टेक्निकल ऑफ शेयर प्राइस। अब बात करें यहाँ पर तो देखिएगा टेक्निकल एनालाइज इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ प्राइस चार्ट ऑफ द शेयर्स। इफ प्राइस चार्ट इज शोइंग इन अपवर्ड ट्रेंड, लॉन्ग पोजीशन इज सजेस्टेड, अदरवाइज शॉर्ट पोजीशन। और यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, क्या ट्रेडर्स मस्ट नॉट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। अगर हम इसमें बात करें तो भाई विदाउट स्टॉप लॉस आप इसमें कभी भी ना जाएं। 100 रुपये का आपने शेयर खरीदा है, आपने बोला कि भाई मैं 82 रुपये इसका स्टॉप लॉस रखूँगा और अप्रॉक्सीमेटली 120, 125, 130 रुपये का मैं इसमें प्रॉफिट जो है वो आएगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा शेयर्स जो है वो बिच जाए। तो ये मार्केट में आप जब भी ट्रेडिंग करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर हम फंडामेंटल एनालाइज की बात करें तो गाइज अभी हम जो है इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फंडामेंटल्स एनालिसिस की बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस इज द मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग सिक्योरिटी बाय एनालाइजिंग वेरियस इकोनॉमिक्स
financial and equality factors that can affect their intrinsic value. Here are some two key tools for fundamental analysis. इसको हम अगली वीडियो में भी चर्चा करेंगे, तो मैं यहाँ पर जस्ट एक पॉइंट बताता हूँ. देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. The analysis begins with reviewing a company's financial statement, include the balance sheet, income statement, and cash flow statements. These statements provide insight into the company's financial health, financial positions, profitability, equity, and cash flow positions. तो जब भी देखिए गाइज, कोई भी चीज़ है, कोई भी फंडामेंटल, जब हम कंपनी के फंडामेंटल्स को जानना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसके 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सारी के सारी, इनकम स्टेटमेंट. तो इससे पता लग जाता है कि भाई हमारी जो कंपनी है कितना पानी में है, कितना नहीं है, जिसकी परफॉर्मेंस देखकर, पिछली परफॉर्मेंस देखकर हम उसमें इन्वेस्ट करना, उसमें ट्रेड करने की हम सोचते हैं. सो गाइज, आज की वीडियो में, इस थर्ड वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रॉपर तरीके से आप वीडियो को देखें. नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, मैं आपको प्रैक्टिकल में लेके चलूँगा और मैं आपको अकाउंट से समझाऊंगा कि कैसे शेयर्स खरीदने और बेचने होते हैं और कैसे शेयर्स को इवेल्युएट किया जाता है, उसकी कंपनी को रेट किया जाता है, कैसे समझा जाता है. सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज, बाय बाय.